जो मुख्यमंत्री विधानसभा में सो जाएं उनका उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए इस सोते हुए लोगों को भगाना है। और ये जो बिजली महंगी कर दी है, ये जो बिजली का मीटर चल रहा है बहुत तेज, जाने क्यों मीटर तेज चल रहा है? आमदनी हुई नहीं, आय बढ़ी नहीं, पैसा मिल नहीं रहा, रोजगार है नहीं, नौकरी नहीं, लेकिन मीटर से बताओ आपको कितना बिल देना पड़ रहा है। सोचो, बिल बढ़ा दिया इन्होंने, बिजली का उत्पादन नहीं किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहीं भी। उत्पादन तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि बिजली का प्लांट क्या होता है। अगर उनसे कभी सुना हो तो बता दो, उनके मुंह से कभी प्लांट के बारे में नहीं निकला। हमने तो कई मौकों पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े बिजली के कारखाने लग रहे हैं उनका नाम बता दो, या उनका बता दो क्या है वो कारखाने। अभी तक नहीं कहा उन्होंने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और बताओ, जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई हो, उस उत्तर प्रदेश को कोटा का, बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया इन्होंने। बिजली का कोटा नहीं बढ़ा आपका। प्रधानमंत्री बनाए 2 बार, यहाँ से इतने एमपी जिताए, इतने विधायक जीत गए, लेकिन बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। अगर कोई चीज बढ़कर के मिली तो आपको बिजली के बिल मिले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लाठी चार्ज की तस्वीरें भी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे, जहां पर किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। और ये तस्वीरें देखिए अब ऐसे में सामने आती हुई, जहां पर किस तरीके से यहां पर रोड पर जो किसान मौजूद थे, जो पहले से यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर यहां पर लाठियां भांजी गई हैं पुलिस कर्मियों की तरफ से। पुलिस कर्मी काफी संख्या पर वहां पर मौजूद, और उसके बाद यहाँ पर जमकर बरसी है लाठियां। पुलिस वाले किसानों को खदेड़ते वहां से नजर आए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लाठी चार्ज हुआ है। और रवि सराफ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, अचानक से किसानों पर लाठियां क्यों भांजी गई हैं यहाँ पर करनाल में? हाँ बिल्कुल शिवांगी, देखिए आपको बता दें कि करनाल में किसान जो है वो बीजेपी नेताओं का रास्ता घेराव कर रहे थे, रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने और जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि हरियाणा के कई ऐसे टोल हैं जहां पर किसान अब इकट्ठा हो गए हैं और टोल को बंद कर दिया गया। कई हाईवे, कई रास्तों पर अब किसान जो है उतर आए हैं, और लगातार जो है अब हाईवे को रोकने की कोशिश की जा रही है, टोल को रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेताओं का गुजरने का वहां पे कार्यक्रम था करनाल से, तो किसान जो है रास्ता रोकना चाह रहे थे, उनको काले झंडे दिखाना चाहते थे, विरोध जताना चाहते थे, पर पुलिस ने अचानक से लाठी भांजना शुरू कर दिया, और इसमें कई किसानों की जो है सर फूट चुके हैं, हाथ पैर में चोट आई है, और कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं इस लाठीचार्ज में। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो अब स्थिति हरियाणा की अब लगातार बदलती जा रही है, और पंजाब में भी अब कहीं ना कहीं जो ये लाठीचार्ज हुआ उसका असर देखने को मिलने लगा है। किसान जो है टोल का घेराव करने लगे हैं, हाईवे पर किसान आने लगे हैं। करनाल की बात कर ले, पानीपत की बात कर ले, कई जिलों की बात कर ले, झज्जर की बात करें, तो हरियाणा में अब जो है किसान सड़क पर बैठने लगे हैं और टोल को जाम करने लगे हैं। ये पहले से कार्यक्रम लगातार किसान करते रहे। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर अगर बात करें, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जब भी बीजेपी नेताओं का कोई कार्यक्रम लगा है, काफिला गुजरा, तो किसानों ने काला झंडा दिखाकर विरोध जताया है बीजेपी नेताओं का, क्योंकि तकरीबन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसान आज भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और विरोध जता रहे थे। ऐसे में बीजेपी नेताओं का घेराव करने का भी इनका कार्यक्रम होता है, काले झंडे दिखाने का भी कार्यक्रम होता है, और अचानक से पुलिस ने इन तमाम किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो अब स्थिति हरियाणा की बदलती जा रही है, और किसान अब सड़क पर बैठने लगे हैं, हाईवे को जाम करने लगे हैं, और स्थिति हरियाणा की अब कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। तमाम हाईवे की जो रफ्तार है वो रुकती हुई नजर आ रही है शिवांगी। बिल्कुल रवि, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कई किसान हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कुछ किसान यहाँ पर हमने देखा तस्वीरों में जमीन पर भी पड़े हुए हैं। क्या गंभीर रूप से घायल हुए यहाँ पर कुछ किसान? बिल्कुल, देखिए कई किसान जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अचानक पुलिस ने एक लाठीचार्ज कर दिया, और एक किसान पर कम से कम 10-12 पुलिस वाले लाठीचार्ज करने लगे, पीटने लगे, तो जाहिर सी बात है कई किसानों के सर फूट चुके हैं, हाथ टूट चुके, कई ऐसे विजुअल वहां से निकल कर आ रहे हैं जिसे शायद टीवी पर दिखाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि
किसान सफेद शर्ट पहने और सफेद शर्ट खून से लाल हो गया। तो इस तरह का मंजर है और काफी स्थिति जो है खराब होती जा रही है। और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, अब किसान उग्र हो चुके हैं और तमाम जिलों में जिस तरह से खबरें फैल रही है, टोल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाईवे पर किसान जो है डट गए हैं, बैठ गए हैं और लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के अलावा अब तमाम नए मुद्दों के साथ सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। टिकैत ने बीते रोज कहा कि किसान आंदोलन अब सिर्फ कृषि कानूनों के खिलाफ न रहकर देश बचाने का आंदोलन बन गया है। 5 सितंबर को वो राष्ट्रीय किसान महापंचायत से यूपी के साथ मिशन देश शुरू करेंगे। सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। पीएम मोदी के 2022 में किसानों की आय दोगुनी होने की घोषणा के मुताबिक किसान अपनी फसल 1 जनवरी से दोगुनी आय पर बेचना शुरू करेंगे। टिकैत का कहना है कि सरकार इसके लिए अपनी तैयारी कर ले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जाटलैंड और खालिस्तान के नाम पर बांटना बंद करे। अगर किसान खालिस्तानी हैं, तो सरकार तालिबानी है। वहीं इस दौरान टिकैत ने अगले महीने से सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की भी बात कही है।